तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। तुम पूछोगे कैसा काउंटडाउन? तो भाई अब समय आ चुका है कि ट्रिपल एच एक उल्टी गिनती को फॉलो करें, बिकॉज अगर यहां से प्रोडक्ट सही नहीं होगा तो फैंस ने उल्टी गिनती चालू कर दी है कि अब ट्रिपल एच का पत्ता काटो। कल मल्टीपल ट्वीट्स मैंने देखा जहां पे कहा गया कि ट्रिपल एच को अब स्टेप डाउन करना चाहिए बिकॉज ही जस्ट कांट बुक नाउ। अब ट्रिपल एच से बुकिंग नहीं हो रही है। रसल पेलूजा देखने के बाद फैंस से लेके वेबसाइट्स, अलग अलग सोर्सेस, इवन ESPN बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि ये कैसा सो होता। इसके बाद मंडे नाइट रॉ भी जो आज हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो ये देख के फैंस इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए कि अब समय आ चुका है कि ट्रिपल एच को एक अल्टीमेटम दिया जाए रेसलमेनिया तक का। अब अगर रेसलमेनिया तक ट्रिपल एच अपने प्रोडक्ट को नहीं सुधारते तो देन ट्रिपल एच को स्टेप डाउन करना होगा। एंड ये मैं नहीं बोल रहा, इंटरनेट पे ऐसी बातें हैं। तो इतनी ज़्यादा हालात ख़राब कैसे हो गए भाई ट्रिपल एच की? ट्रिपल एच जब आए थे WWE के कंट्रोल में, कुछ मान के चलो 2020 के 22 के मिडल से, नॉट 20, 2022 के मिडल से, एंड 2023 से फुल कंट्रोल में आए। तो 24 तक ठीक ठाक बुकिंग इन्होंने की, रेसलमेनिया 40 तक। लेकिन उसके बाद चीज़ें अजीब सी हो गई, सेंस बनाना खत्म कर दी। मतलब तुम देखोगे रॉक कोडी वाली चीज़ आगे नहीं बढ़ी। इसके अलावा जो मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट्स है या फिर स्मैकडाउन के मेन इवेंट्स, वो हर हफ्ते सेम सही दिखाई देते हैं। लाइक लास्ट ईयर हमने देखा था कि जजमेंट डे, फिर जजमेंट डे, मतलब हर शो के एंड में जजमेंट डे ही जजमेंट डे। ऐसा भी नहीं कि जजमेंट डे है तो कोई दिक्कत है, जजमेंट डे कर भी हर हफ्ते सेम चीज़ ही रही है, मतलब बीट डाउन आफ्टर बीट डाउन आफ्टर बीट डाउन। तो एक ही चीज़ महीनों महीनों तक कंटिन्यू होते रहती है। इस साल भी देखोगे तो विजन के साथ में सेम सीन है। एंड सबसे डिसअपॉइंटिंग एंड शॉकिंग एंड डेंजरस बात WWE के लिए है ना कि उन्होंने पार्टनरशिप की ESPN के साथ। एंड ESPN पर भी इनके PLEs आने वाले हैं। इधर तो हम लोग नेटफ्लिक्स पे देखेंगे दुनिया भर में, लेकिन वहाँ पे ESPN में साल के 10 PLEs आने वाले हैं। तो वहाँ पे WWE वाले उनके साथ पार्टनरशिप करके उनके नेटवर्क पे, उनके चैनल पे ही दिखाने वाले हैं अपने शो को। एंड वही लोग कह रहे हैं कि आपका शो खराब है, एंड पब्लिकली आके कह रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि क्वेश्चंस उठाएगी, एंड स्पेशली तब जब आप भाई WWE वाले फैन से पैसा ले रहे हो भर के। रेसलमीना की टिकट 64 लाख तक है, 64 लैक्स, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। रेसलमीना US डॉलर के हिसाब से 64 लाख रुपए के टिकट्स हैं। जब तुम फैंस से भाई इतने पैसे ले रहे हो तो फैंस का भी हक बनता है ये क्वेश्चन करें। एंड वैसे भी WWE वाले कहते हैं कि जो लोग आते हैं शो अटेंड करने, हम उनकी सुनते हैं। तो वो लोग भी पूछ रहे हैं कि रेसलपैल्यूज़ा क्या था? ये फेक प्रोमिस करना बस टिकट्स बिकवाने के लिए, ये एक तरीके से स्कैम हुआ कि आप कह रहे हो कि सरप्राइज इवेंट में कुछ अलग है, ये होने वाला वो होने वाला, उसके बाद आप शो वैसा देते नहीं हो। तो फैंस तो भाई आप पे क्वेश्चन करेंगे। एंड फैंस तो क्या, ESPN तक ने क्वेश्चन किया। प्लस एक और चीज़ है जो कि अभी रिवील की गई कि ओरिजिनल प्लान्स रेसलपैल्यूज़ा के लिए थे कि जॉन सीना जीतेंगे, लास्ट मोमेंट पे सब बदल गया। एंड ऑल्सो ड्रू मैकिंटायर, कोडी, दोनों ने पिच किया था कि मैकिंटायर चैंपियन बनेंगे रेसलपैल्यूज़ा में बिकॉज रैंडी ऑर्टन एक्सीडेंटली कॉस्ट करेंगे कोडी को। बाद में कोडी टाइटल चेज करेंगे फिर से, एंड जब कोडी चैंपियन बन जाएंगे तो देन रैंडी ऑर्टन कोडी पे हील टर्न कर लेंगे। इससे अच्छी पिच क्या हो सकती है भाई? मैकिंटायर को टाइटल भी मिल जाती, कोडी की रेन ऐसे भी नहीं लगती भाई कि जीत रहे हैं तो जीते जा रहे हैं लंबे टाइम तक, एंड रैंडी ऑर्टन का हील टर्न भी हो जाता, सारी चीज़ें हो जाती। लेकिन WWE को ये गवारा नहीं था, इन लोगों ने आइडिया सूट डाउन कर दिया। एंड हर PLE की तरह एक बार फिर से कोडी को यहाँ पे टाइटल विक्ट्री मिली, कोडी टाइटल रिटेन करके जाते हैं। अब तुम कोडी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि कोडी होगन है, कोडी ऐसा वैसा। कोडी ने खुद पिच किया इतना अच्छा आइडिया, लेकिन उनके भी आइडिया को सूट कर दिया गया। तो एक तरीके से चल तो यहाँ पे सिर्फ ट्रिपल एच की ही रही है। ये आइडिया सूट डाउन किसने किया? ट्रिपल एच ने ही किया होगा। तो ये वाली चीज़ फैंस को खटक रही है कि इतने अच्छे आइडियाज़ आप जब सूट डाउन कर रहे हो तो आखिर आपका माइंडसेट क्या है? एंड ये तब कर रहे हो जब आपका ये जो शो है अपेरेंटली न्यू एरा के स्टार्ट वाला शो है, एक नया एरा यहाँ से चालू होने वाला है, एंड आपने सरप्राइजेस प्रॉमिस किए हैं। तो ऐसा क्या सरप्राइज था मेन इवेंट में या शो के स्टार्ट में या बीच में जो कि फैंस ने मिस कर दिया? तो ये फेक प्रॉमिसेस, ये फालतू की हाइप, एंड ये बेकार शोज, बेकार बुकिंग अगर बंद हो जाए तो अच्छा रहे। साल में ना 3-4 मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब लगता है कि वो WWE सुधर गई, लिस्नर की वापसी हो गई, या फिर इसके अलावा 2-3 चीज़ें होती है, सीना कोडी का मैच हो गया, तो लगता है कि भाई क्या बुकिंग है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 95% टाइम होता है साल में जब WWE बेकार ही चलती है। पहले था कि 95% सही मजा आता था, अब वीकली शो मुश्किल से ही कोई देखता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ दिक्कत है भाई जो कि ट्रिपल एच को समझनी चाहिए एंड इनको इसका समाधान निकालना चाहिए। क्योंकि अब फैंस देखो वोकल हो गए काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके कि बुकिंग आपकी खराब है, एंड अब इस बात पे वजन और पड़ेगा बिकॉज ESPN वाले भी अब चिल्ला के बताएंगे कि ऐसा है। तो ESPN वाले ऐसे करते रहेंगे तब तो इनके लिए सही नहीं है। एंड इनको अगर कंपनी सस्टेन करनी है सही तरीके से तो देन ESPN की सुननी होगी, शोज अच्छे डिलीवर करने होंगे। अदरवाइज ESPN वाले पब्लिकली ऐसे ही बहस करेंगे। C ग्रेड दिया रेसलपैल्यूज़ा को इन्होंने, इवन यहाँ तक बोल दिया कि कोडी मैकिंटायर का मैच इससे अच्छा स्मैकडाउन के ही मेन इवेंट में हो जाता, स्टेफनी वेकर इयो स्काई का मैच नहीं होता तो शो घटिया से घटिया शो था, ये बोल दिया ESPN ने। तो WWE को संभलना चाहिए, सुधरना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग भाई ऐसी क्या चीज़ की जा सकती है कि WWE अभी स्टेबल हो जाए? और दूसरा कि भाई ट्रिपल एच को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी बुकिंग
बुकिंग सुधर जाए, या आप लिख के बता सकते हैं। या फिर एक मेजर एरर जो कि आपको आज दिखता है WWE में कि ये अगर एरर खत्म हो जाए तो WWE वाले सुधर जाएंगे, यानी कि शो वॉचेबल हो जाएगा, वरना अभी तो वीकली शो भी बहुत कम लोग देखते हैं। लिख के बताइएगा अपने सारे ओपिनियंस भाई आप लोग। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में अपडेट्स वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।